नमस्कार बच्चों, मैं अजय कुमार शुभारंभ एनसीईआरटी चैनल में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम कक्षा 10 अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल। प्रश्नावली 3.2। जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा पहला, फिर भी हम नोट कर लीजिए। पहला सवाल है x प्लस y बराबर 14 और x माइनस के y बराबर 4। हाँ तो बच्चों, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। विधि होती है बेटा, एक पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि, तीसरी होती है ग्राफीय विधि, चौथी होती है वर्गीकरण विधि। तो हमें जो प्रश्नावली 3.2 है, इसको प्रश्नावली 3.2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखेंगे हल बराबर प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। हाँ बच्चों, यहां पर दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। हाँ तो बच्चों, अब यहां पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम कोई भी समीकरण मान सकते हैं बच्चों। समीकरण 1 भी मान सकते हैं, समीकरण 2 भी मान सकते हैं। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14 है। अब इस साइड y प्लस का है, x बराबर 14 माइनस वाई। जब भी बराबर के इस साइड चिन्ह जाता है, इस साइड आता है, तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। इस साइड प्लस का था, इस साइड माइनस हो गया। ये हो गया अपना समीकरण 3। ठीक है बच्चों। अब x बराबर 14 माइनस वाई, x का मान निकल आया, लेकिन ये पूर्ण रूप नहीं है। तो इसका x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे बच्चों। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। अब जो समीकरण 2 है, इसमें x का मान x तो लिखा, x की यहां पर लिख देंगे 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई लिखेंगे जी 4 देंगे तई। अब 14 इस साइड प्लस का है, उस साइड माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाई और माइनस वाई जुड़ जाएंगे तो 2 वाई हो जाएंगे, और 4 माइनस के 14 है। अब यहां पे देखेंगे माइनस के 2 वाई बराबर 4 में से 14 तो घटते नहीं है, 14 में से 4 घट जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। जो बड़ी संख्या के ऊपर चिन्ह लगा होता है वही, जो बड़ी संख्या के ऊपर चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह आता है। ठीक है बच्चों। तो माइनस 10, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे 2 वाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई बराबर 10/2। यहाँ पे नीचे 2 कैसे आ गया? यहाँ पर 2 गुणा में था, यहाँ पर भाग में आ गया। वाई बराबर आंसर आ गया अपना 5। 2 का भाग दिया अपन ने 10 में। ठीक है बच्चों। अब वाई का मान समीकरण 3 में रख देंगे। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई। x बराबर 14 माइनस के वाई। x बराबर अब 14 माइनस, अब वाई का मान क्या निकला? 5, तो अपन लिख देंगे 5। x बराबर 14 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा आंसर? 9। x बराबर 9, वाई बराबर 5। हमारा पहला सवाल सॉल्व होता है बच्चों। देखते हैं दूसरा सवाल। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। वाला है ये रहा पहला समीकरण 1, ये रहा समीकरण। अब यहां देखेंगे हल बराबर, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से करना है बच्चों।